गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि जगदीश यादव पर एक महिला ऋचा देवी के द्वारा धमकी देने और जान से मारने का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर महिला के द्वारा बाराचट्टी थाना में लिखित शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। वहीं महिला के द्वारा दर्ज कराया गया प्राथमिकी को लेकर प्रमुख प्रतिनिधि के परिवार के सदस्यों ने महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जिस दिन की यह घटना बताई जा रही है उस दिन मेरे पति और मेरे पिता पंचायत भवन में मादक पदार्थ अफीम की खेती नहीं करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारी सहित सभी जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। वहीं परिजनों ने बताया कि मेरे पति और मेरे पिता पर राजनीति द्वेष के कारण महिला ऋचा देवी के द्वारा झूठा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। वहीं परिवार के सदस्यों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, जिस दिन का वो आरोप लगा रही हैं 3 तारीख का, उस दिन मेरे पापा पंचायत भवन भलुआ में मीटिंग कर रहे थे, जिसमें मीडिया जितने भी वार्ड सदस्य, उप मुखिया जितने भी लोग हैं सारे उपस्थित थे। और वो लिखी हैं उसमें कि वो ब्लॉक के पास आकर उनको गाली गलौज किए हैं और धमकी दी है जान से मारने का। उस दिन पापा दिन भर मीडिया के साथ और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ पे उपस्थित थे, तो उनको धमकी देने कैसे गए? ये सब जो गांजा अफीम बंद करने का बात हुआ है ना, उसके वजह से जो विरोधी लोग हैं, जो ओपोजिशन है, वो जो गांजा अफीम का खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, वो सब उनको बढ़ावा देकर और उनको वो ST/SC में लाभ भी मिलता है ना, कुछ पैसे मिलते हैं केस करने के बाद, वो लाभ उठाने के लिए कि आपका पैसे भी मिल जाएंगे और इस पर केस भी हो जाएगा। एक बार नहीं, आप देखिएगा उठा करके हर बार झूठा केस कराया जाता है। आज से नहीं, ये सिलसिला 3 तारीख मार्च 2017 से चल रहा है, जिस टाइम इनके पति ऋचा देवी जो है, इनके पति छत्रबली तुरी का हत्या हुआ था, माओवादियों द्वारा हत्या किया गया था। लेकिन मेरे पापा राजनीतिक इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स में हैं, थोड़े सामाजिक सेवा करते हैं। उस वजह से उस टाइम ओपोजिशन वाले में इनके मिल के मेरे पापा के साथ, मेरे छोटे पापा के साथ 7 गाँव को और लोगों का नाम दे दिया गया। उस टाइम से लेकर अभी तक देखिएगा कि बार बार केस करते हैं। मेरे पापा का ये लोग से कोई संबंध ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, ना बातचीत होना, ना इसके फैमिली से या फिर इससे कोई बातचीत नहीं, किसी भी विषय में कोई बातचीत नहीं करना। फिर आप इनको धमकी कैसे दे सकते हैं जब इनसे कोई संपर्क ही नहीं है? तो क्योंकि वो सामाजिक कार्य करते हैं, सही के लिए खड़ा होते हैं, वो झुकते नहीं हैं। आप हमेशा देखिएगा कि ये कोई भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, हमेशा सच के लिए खड़े होते हैं, हमेशा सही कार्य करते हैं और हमेशा इनको फंसाया जाता है, हमेशा इन पे केस करवाया जाता है। किसी को आर्थिक लाभ देखकर, किसी से राजनीतिक ईर्ष्या के कारण। और कभी देखिए, अभी फिलहाल ही का देख लीजिए, गांजा अफीम का बात हुआ 3 तारीख को ही मीटिंग हुआ, ये नहीं कि 2 तारीख को हुआ, ये नहीं, 3 तारीख को ही मीटिंग हुआ और शाम में ये जानकर केस कर दी कि इनको धमकी दे रहा है। शाम तक तो वो भलुआ में थे, तो फिर ब्लॉक जाकर वो धमकी कैसे दे सकते हैं? मैं मांग करती हूँ कि जो सही होता है वो सही का साथ दे, कानून हमेशा सत्य का रक्षा करे। अब झूठ मूठ के कोई केस कर देगा, उस पर हम लोग का नुकसान होगा, मेरा पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, मेरा फैमिली अभी बहुत तकलीफ में है। आप इस पे तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए ना। ये तो गलत है, ये गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे पति मतलब सामाजिक सेवक हैं, उनको जान से मारने की धमकी कैसे देंगे? उनसे हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है। वो राजनीतिक से क्या कारण? हम लोग राजनीतिक में हैं और उनका भी जो विपक्षी आदमी है उनके साथ मिल के उसके सहारा लेके सब बार बार केस करवा रहे हैं, फंसा दे रहे हैं बार बार। उनका पति के तो वो खुद ही TPC में रहते थे और उनका माओवादी लोग मारे हैं, उनका पोस्टर भी छपा था। उनके पति घर में रहते थे, कुछ राजनीति में वो भी थे, ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा एक दिन ऐसा वो किए हैं कि सरस्वती पूजा के दिन था और खुद ही वो पूरा समाज के सामने, एक 13 साल की लड़की थी, उसको खुद ही मार दिए गोली से, पूरा जनता देखा उसको। और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, पूरा उसके लाश ले के कहीं कहीं पूरा फेंक दी, पकड़ा भी गई, जेल भी गई वो। उनका पर अभी केस भी चल रहा है और खुद ही गलत कर रही है, दूसरे ऊपर आरोप डाल रही हैं।
अब तो वही नहीं जानेंगे उसके साथ का है। हम लोग तो ये उनका मतलब भी नहीं रखते हैं, ना उनसे हम लोग का मोबाइल फ़ोन है, ना उनका साथ परिवार के साथ मतलब रखते हैं, किसी के साथ नहीं मतलब रखते हैं। बार बार झूठा आरोप लगा के कभी कहती है ब्लाउज फाड़ दी, कभी कहती है कि हमारा छेड़छाड़ किए हैं, कभी ब्लॉक में उतना सा ब्लॉक भीड़ में अगर एक आदमी वहाँ जाएगा तो पूरा हल्ला नहीं होगा। 3 तारीख को मेरे पति तो यहाँ ब्लॉक यहाँ थे भलुआ पंचायत भवन में क्या कर रहे मीटिंग कर रहे थे। किस चीज को लेकर? वो अफीम के बारे में मीटिंग कर रहे थे। नहीं हो करवाना है, जो करेगा मतलब केस उसको पकड़ाया जाएगा, ऐसे वैसे करके उन लोग वहीं तो पूरा वार्ड सदस्य उप मुखिया ये थे सब रखे। सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा पति बार बार इन लोग बार बार केस करती है तो इनका जांच किया जाए, जांच करके मेरे पति को सही मतलब अथी किया जाए। बार बार बदनाम इन लोग करती हैं।